अधिक मास 2026 15 जून से पहले बदलेगी किस्मत। इन राशियों पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा। बन रहे हैं बेहद शुभ राजयोग। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब बिना ज्यादा संघर्ष किए भी रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, पैसों की तंगी कम होने लगती है और मन को राहत मिलने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास 2026 कुछ लोगों के लिए ठीक ऐसा ही समय लेकर आ रहा है। साल 2026 का अधिक मास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलने वाला यह पवित्र महीना कई दुर्लभ और शुभ राजयोगों का निर्माण करेगा। माना जा रहा है कि इस दौरान बनने वाले योग कई राशियों की किस्मत बदल सकते हैं। किसी को करियर में उन्नति मिलेगी, किसी की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो किसी के घर में लंबे समय से चला आ रहा तनाव खत्म हो सकता है। हिंदू धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान की गई पूजा, दान, जप और व्रत का फल कई गुना अधिक मिलता है। यही वजह है कि धार्मिक लोग इस महीने को आत्मिक शुद्धि और नई शुरुआत का समय मानते हैं। लेकिन इस बार अधिक मास को खास बना रहे हैं वे दुर्लभ ग्रह संयोग और राजयोग जो 15 जून से पहले बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु पुष्य योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, हंस महापुरुष योग और पुष्कर योग जैसे कई शुभ संयोग इस दौरान सक्रिय रहेंगे। इनका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों को इसका विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर अधिक मास 2026 क्यों इतना खास है, कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं और किन राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या होता है अधिक मास? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर अधिक मास क्यों आता है। हिंदू पंचांग चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति के अनुसार चलता है। दोनों के बीच हर साल कुछ दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास 2026 क्यों माना जा रहा है बेहद खास? साल 2026 का अधिक मास इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान कई शक्तिशाली ग्रह योग बन रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब शुभ ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो उनका सकारात्मक प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। इस बार अधिक मास में बनने वाले प्रमुख राजयोग हैं गुरु पुष्य योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, हंस महापुरुष योग, पुष्कर योग, लाभ दृष्टि राजयोग। इन सभी योगों को सफलता, धन, सम्मान, करियर ग्रोथ और मानसिक शांति देने वाला माना जाता है। गुरु पुष्य योग सफलता और समृद्धि का योग। अधिक मास 2026 के दौरान 2 बार गुरु पुष्य योग बनने जा रहा है। ज्योतिष में इसे बेहद शुभ माना गया है। गुरु पुष्य योग क्यों खास है? जब गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग बनता है तब गुरु पुष्य योग बनता है। यह योग नई शुरुआत, निवेश, व्यवसाय विस्तार और धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, व्यापार में लाभ बढ़ सकता है, पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है। कई लोग इस योग में नया काम शुरू करना शुभ मानते हैं। गजकेसरी योग मान, सम्मान और सफलता का संकेत। गजकेसरी योग को सबसे प्रभावशाली शुभ योगों में गिना जाता है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं। ज्योतिष में इसे बुद्धिमत्ता, सम्मान और आर्थिक मजबूती देने वाला योग माना गया है। इस योग का असर क्या हो सकता है? समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बन सकते हैं, परिवार में खुशियां आ सकती हैं, आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं, मानसिक तनाव में राहत मिल सकती है। लक्ष्मी नारायण राजयोग धन लाभ के मजबूत संकेत। बुध और शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में आते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। यह योग विशेष रूप से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला माना जाता है। इस दौरान क्या लाभ हो सकते हैं? अचानक धन लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना,
व्यापार में तेजी, आय के नए स्रोत, खर्चों में कमी, बचत बढ़ना। जिन लोगों को लंबे समय से आर्थिक तनाव चल रहा है उन्हें राहत मिल सकती है। हंस महापुरुष योग, करियर में उन्नति का समय। हंस महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है। यह योग व्यक्ति को बुद्धिमान, प्रभावशाली, सफल, सम्मानित बनाने वाला माना जाता है। इस योग का प्रभाव विशेष रूप से करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर देखने को मिल सकता है। पुष्कर योग, शुभ अवसरों का समय। पुष्कर योग को भाग्य वृद्धि और शुभ परिणाम देने वाला योग माना गया है। इसका असर रुके काम बनने लग सकते हैं, शुभ समाचार मिल सकते हैं, रिश्तों में सुधार आ सकता है, मानसिक शांति मिल सकती है, यात्रा से लाभ हो सकता है। अब जानते हैं किन राशियों के लिए अधिक मास 2026 सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकता है। कर्क राशि, तनाव से राहत और आर्थिक सुधार। कर्क राशि वालों के लिए अधिक मास 2026 काफी राहत भरा समय साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से यदि जीवन में तनाव, आर्थिक परेशानी या पारिवारिक चिंता चल रही थी तो अब धीरे धीरे स्थितियां सुधरती नजर आ सकती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार। इस दौरान रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है, खर्चों पर नियंत्रण बढ़ सकता है, बचत करने में सफलता मिल सकती है। जो लोग कर्ज या आर्थिक दबाव से परेशान थे उन्हें राहत मिल सकती है। परिवार में शांति। घर में लंबे समय से यदि तनाव चल रहा था तो उसमें सुधार आने की संभावना है। रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है, परिवार के सदस्य सहयोग करेंगे, किसी करीबी की सेहत सुधर सकती है, मानसिक चिंता कम हो सकती है। नौकरी और करियर, ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वरिष्ठ अधिकारी सहयोग कर सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर अच्छा माना जा रहा है। तुला राशि, अधूरे काम होंगे। पूरे तुला राशि वालों के लिए अधिक मास 2026 कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी उनमें अब गति आ सकती है। नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है, सरकारी काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक राहत। इस दौरान बिना लोन लिए जरूरी काम पूरे हो सकते हैं, आय में स्थिरता आ सकती है, व्यापार में लाभ बढ़ सकता है। परिवार और रिश्ते, परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत में सुधार होने की संभावना है। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं, घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। करियर, नौकरी करने वालों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, सैलरी बढ़ने जैसे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभदायक माना जा रहा है। वृश्चिक राशि, आय बढ़ने के संकेत। वृश्चिक राशि वालों के लिए अधिक मास 2026 आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से लाभकारी हो सकता है। आर्थिक मजबूती। इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, निवेश से लाभ मिल सकता है, बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सकारात्मक बदलाव, परिवार में चल रही चिंताएं कम हो सकती हैं, विशेष रूप से पिता की सेहत में सुधार, परिवार में शांति, रिश्तों में मजबूती जैसे संकेत मिल सकते हैं। मानसिक राहत। जो लोग लंबे समय से तनाव में थे, को सेडिट से मनसना नहीं थे, उन्हें राहत मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत रहेगा, काम पर फोकस बेहतर होगा। करियर, हंस महापुरुष योग और पुष्कर योग का सकारात्मक असर करियर पर भी देखने को मिल सकता है। नौकरी में सफलता, नई जिम्मेदारी, व्यापार विस्तार, सामाजिक सम्मान मिलने की संभावना है। क्या अन्य राशियों पर भी पड़ेगा असर? हालांकि कर्क, तुला और वृश्चिक राशि को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन बाकी राशियों पर भी इन योगों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए करियर में सुधार, रिश्तों में मिठास, धन लाभ, मानसिक शांति जैसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। वहीं कुछ राशियों को खर्चों और निर्णयों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। ठीक है, अधिक मास में क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में कुछ विशेष कार्य करने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। दान पुण्य का महत्व। अधिक मास में अन्न दान, वस्त्र दान, गरीबों की सहायता, गौ सेवा करना शुभ माना गया है। क्रोध और नकारात्मकता से बचें, यह महीना आध्यात्मिक शुद्धि का माना जाता है, इसलिए विवादों से दूर रहें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें, नकारात्मक सोच से बचें। कौन से काम टालने चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए
मांगलिक कार्य टालना बेहतर माना जाता है। हालांकि पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। क्या सच में बदल सकती है किस्मत? ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं और ग्रहों के प्रभाव पर आधारित होता है। कई लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ इसे आस्था का विषय मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब इंसान सकारात्मक सोच, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अधिक मास को भी कई लोग आत्मचिंतन, भक्ति और नई शुरुआत का समय मानते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, गलत आदतों से दूर रहे और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो जीवन में अच्छे बदलाव महसूस हो सकते हैं। निष्कर्ष, अधिक मास 2026 केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 17 मई से 15 जून तक बनने वाले शुभ राजयोग कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विशेष रूप से कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक सुधार, करियर ग्रोथ, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और नए अवसर लेकर आ सकता है। गुरु पुष्य योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और हंस महापुरुष योग जैसे दुर्लभ संयोग इस अधिक मास को और भी खास बना रहे हैं। यदि आप भी लंबे समय से किसी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो यह समय आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति, अच्छे कर्म और संयमित जीवन शैली इस अवधि को और अधिक शुभ बना सकती है।